तयशुदा इस मंसूबे में जो पाकिस्तान ने पीछे हटना शुरू किया है, ये एक इसराइल की तरफ से पैदा की गई तरमीमें हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी दबाव की वजह से पाकिस्तान को इस मंसूबे से, यानी कि इब्राहिम अकार्ड मंसूबे से पीछे हटना पड़ा है। बज़ाहिर पाकिस्तान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश करदा मुजवज़े में अमन मंसूबे से दूरी अख्तियार करते हुए नज़र आ रहा है। इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि ये मंसूबा उनके नुकात से मुख्तलिफ है जो 8 ममालिक और मुस्लिम कंट्री के दरमियान हुआ था। इसहाक डार के मुताबिक ट्रंप की मंसूबे में जंग बंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और जबरी बेदखल खात्मे जैसे आम नुकात शामिल नहीं। इसे पाकिस्तान तायद नहीं करता और ना ही ये हमारी दस्तावेज़ हैं। याद रहे कि वाइट हाउस में इस मंसूबे के नुकात शेयर करने और इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म PM शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी। इस मंसूबे का खैर मकदम किया था ताकि सदर ट्रंप की 20 नुकात जंग के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। इस मंसूबे के ऐलान के मौके पर सदर ट्रंप ने दावा किया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मंसूबे में एग्री हैं, मगर जैसे ही इस मंसूबे की तफसीलात वाइट हाउस की वेबसाइट पर शाया हो गई तो बाज़ार पाकिस्तान की परेशानी में इजाफा हुआ और फिर अगले ही रोज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अमेरिकी सदर ट्रंप की गज़ा के इस मंसूबे के कुछ फासला अख्तियार करते हुए नज़र आए। पाकिस्तानी हुकूमत की इस बदलते मौक़िफ़ के बाद ये सवाल उठता है कि ये अचानक क्यों रोनुमा हुई। पाकिस्तान ने इब्तिदा में ट्रंप के मंसूबे की हिमायत करने में जल्दबाजी की। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इसरार पर मंसूबे में की गई तरमीम का असल ये रद्दअमल पैदा हुआ। इसके पीछे पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत का दबाव है। ये वो सवाल हैं जो आज कल सोशल मीडिया पर बहुत सारे गर्म हैं और सार्फिन और मुबसरीन में ये परेशानी पाई जाती है। ख्याल रहे कि ट्रंप के गज़ा मंसूबे और पाकिस्तान की जानिब इसकी हिमायत पर पाकिस्तानी सियासतदानों, सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से वसी पैमाने पर तनकीद की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि इन तरमीम के तहत इसराइली फ़ौज गज़ा से वापसी अब मखसूस शराइत से वाबस्ता है। एक हिफाजती जोन कायम करने की तजवीज़ भी बाद में शामिल की गई है। इससे कबल पेश करदा मंसूबे में इसराइल की रेड लाइन्स के हवाले से वजाहतें कम थी। नाजरीन, मंगल को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की गज़ा अमन मंसूबे में वो आम नुकात शामिल नहीं जो पाकिस्तान ने 7 दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर तजवीज़ किए थे। उन्होंने कहा कि ये अहदाफ हमने नहीं उन्हें ट्रंप को बताए थे कि उनसे कहा था वो उनके हुसूल में हमारे साथ काम करें। डार ने मजीद कहा कि अमेरिकी सदर ने 8 ममालिक की वज़ीर ख़ारजा से एक काबिल अमल हल देने का वादा किया था। ताहम इसहाक डार के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुदाखलत के बाद अमेरिकी मंसूबे में तब्दीली की गई और इसमें ऐसी शरात शामिल कर दी गई जिनके तहत इसराइल के इनखला हमास का हथियार डालने से मशरूत है। बाद में निजी चैनल जियो न्यूज़ पर शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मेज़बान के इस सवाल के किया कि वो मुआहदे में जिस पर आप लोगों को इत्तफाक किया था। इसहाक डार ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि इसमें हमारे तजवीज़ करदा तमाम तरामीम शामिल नहीं हैं। इसहाक डार ने कहा कि जॉइंट स्टेटमेंट में हमने सदर ट्रंप के अलग नुक्ता नज़र को तस्लीम किया और सराह और इसके बाद में हमने अपना एजेंडा भी दोबारा दोहराया। हम किन अहदाफ के लिए पुरज़म हैं और हम मिलकर सदर ट्रंप के उनकी टीम का साथ हासिल करेंगे। ये 8 मालिक इस पर पुरज़म हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि कतर समेत 2 अरब ममालिक ने यकीन दहानी करवाई है कि हमास इस मुआहदे को तस्लीम करेगा, कबूल करेगा। इसहाक डार ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि मैं वाज़ेह कर दूं कि हम किसी इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी वही है, इसराइल को जिस हैसियत में है वैसा ही रहने दें। हम इसराइल को तस्लीम करने की तरफ नहीं जा रहे। हमारा मकसद सिर्फ इंसानी मदद, खून रेजी रोकना और वेस्ट बैंक को बचाना है। हम इस काम के लिए 8 ममालिक के साथ पुरज़म हैं और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम दस्तयाब होंगे। हम कंटिमेंट देते हैं। मेज़बान के सवाल के नेतन्याहू की वजाहत कौन देगा? आप ट्रंप पर भरोसा करते हैं कि वो इसकी पासदारी कराएंगे? नायब वज़ीर आज़म ने कहा गारंटी कौन दे सकता है। इस वजह से हमने इसराइल से बराह रास्त रब्ता ही नहीं किया।
यूरोपीय कोशिशें नाकाम रही। अब चॉइस ये है कि मज़ीद फ़लस्तीनी को जाने खतरे में डालें या फौरी तौर पर बचाव करें। मैं समझता हूं कि सदर ट्रंप के ज़रिए बेहतर तरीके से हल निकाला जा सकता है। अटलांटिक काउंसिल के डीन शाइपर इसराइल में एक साबिक सफ़ीर और साबिक नायब सेक्रेटरी दिफा बराए मशरक़ी वस्ता रह चुके हैं। नेतन्याहू की तजवीज़ करदा तरामीम के हवाले से BBC से बात करते हुए वो कहते हैं कि बाज़ार ऐसा लगता है कि सबसे अहम तब्दीली यह है कि इसराइल फ़ौज की वापसी ट्रंप के मंसूबे के मुताबिक नहीं बल्कि नेतन्याहू की ख्वाहिश के मुताबिक होगी। हालांकि ट्रंप के मंसूबे में भी मरहलावार पॉलिसी शामिल थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तजवीज़ करदा तरामीम के हवाले से डैन शापोर कहते हैं कि नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास के हथियार डालने की अमल और इसराइली फ़ौज की गजा से वापसी के वक्त और दायराकार दरमियान वाज़ेह रब्त बनाया जाए और यही एक बड़ी तब्दीली थी। ये वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि फ़लस्तीन अथॉरिटी के लिए एक इस्लाहाती अमल ज़रूर है जो जंग के बाद या कम से कम अपने किरदार के आगाज़ दौरान अमल में आए। वो कहते हैं कि पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस और शाया होने वाले मंसूबे में बताया गया कि वापसी के मराहल हमास के हथियार डालने की पेशरफ से जुड़े होंगे। इसके अलावा वापसी के आखिरी मराहल में भी IDF गजा में एक हिफाजती हुदूद बरकरार रखेंगी जब तक सिक्योरिटी सूरत-हाल बेहतर न होगी। डीन के मुताबिक ये वो नुकात हैं जो पीर को ट्रंप ने पेश किए, लेकिन मुमकिन है कि ये मनसूबा हफ्ते के आगाज़ में अरब रहनुमाओं या न्यूयॉर्क में पहले पेश किए गए मनसूबे से मुख्तलिफ हो, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर नहीं जानते कि ट्रंप ने उन्हें नेतन्याहू को क्या मनसूबा पेश किया था। इस सवाल का क्या अरब रहनुमा और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक इन तब्दीलियों पर राज़ी होंगे? इसराइल में अमेरिका के साबिक सफ़ीर डैन शापोर का कहना था कि मेरे ख्याल में ये जंग बंदी ख़त्म करने या यरगमालियों को आज़ाद कराने, फ़लस्तीनी शहरियों को इंसानी इमदाद फराहम करने का और उनकी जानों को लाख खतरा ख़त्म करवाने और गजा के तामीर नौ के ज़रिए पुरअमन मुस्तक़बिल शुरुआत का बेहतरीन मौका है। उनका कहना था कि वो अभी भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि अरब और मुस्लिम ममालिक पोजीशन क्या होगी, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि जंग बंदी ख़त्म हो तो यही मौका है। ख़ास तौर पर वो ममालिक जो हमास के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जैसे कतर, तुर्की, उन पर जिम्मेदारी है कि हमास से मुस्बत जवाब लें वरना जंग जारी रहेगी। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर मोहम्मद शोएब कहते हैं कि पाकिस्तान के मोहतात हिकमत अमली सिर्फ इस दस्तावेज़ या मंसूबे तक मौजूद नहीं बल्कि इसका ताल्लुक मुल्क की अंदरूनी सियासत से भी है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क में जहां यहूदी सियासी रहनुमाओं के साथ हाथ मिलाना आपके कैरियर के लिए महंगा साबित हो सकता है, वहाँ नई और गैर रवायती हल को अपनाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुआहदे से मुकम्मल दूरी नहीं अख्तियार करेगा। इस मकसद ये है कि अरब ममालिक तुर्की की आदत संभालें। पाकिस्तान ये मौका अख्तियार कर सकेगा कि हम मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े हैं। ऐसा मौका मुल्क में अवामी राय को मुस्बत करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। और वसी तर नुक्ता नज़र में सबसे अहम बात यह है कि जंग बंदी होगी और इमदाद जाना शुरू होगी, और जब तक ट्रंप खड़े हैं यह मुमकिन हो सकता है। इस अकदार के मौक़िफ़ में तब्दीली के हवाले से वो कहते हैं कि ट्रंप के सामने कही गई बात से मुल्क में सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले तबके को मुतमईन करना मुश्किल है। इसमें फ़र्क तो लाजमी होगा। गजा जैसे मुश्किल और बड़े इशू का हल हासिल करने के लिए ऐसा करना लाजम है। एक लतीफ़ा चल रहा है कि अमरीकी, सऊदी अरब, हमास, नेतन्याहू सब राज़ी हो जाएं तो भी सोशल मीडिया और वॉरियर्स और सख्त गिर मजहबी तबके राज़ी नहीं होंगे। उनका ख्याल ये है कि हल वही है जो बता रहे हैं। याद रखें, पाकिस्तान में सोशल मीडिया लेकर जमातों तक सब ट्रंप के मंसूबे पर तनकीद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मुजवज़े मुआहदे में दो रियासती हल का वाज़ेह ज़िक्र नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देती है। वो इस फ्रेमवर्क की ज़्यादातर तफसील खुद अमेरिकी सदर ने फराहम की। अरब और दीगर इस्लाम ममालिक जैसे कतर, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने भी मुआहदे के लिए दबाव डाला। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे तस्लीम किया, हालांकि वो आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के ख़िलाफ़ है। इस मुआहदे पर तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए ट्रंप ने अस्करियत पसंद तंजीम हमास को मुआहदे कबूल करने या मुस्तरद होने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त दिया था। अगर हमास इस मुआहदे को तस्लीम कर लेती है और नेतन्याहू अपनी इत्तेहादी हुकूमत और स्मोट्रिच जैसी दीगर इंतहा पसंद को राज़ी करने के
तरीका तलाश करना चाहते हैं तो उनके पास मुज़ाकरत को नाकाम बनाने के लिए कोई जवाब मौजूदा होंगे और नाकामी इसका इल्ज़ाम हमास पर आयद होगा। ट्रंप के मुआहदे का फ्रेमवर्क इसराइल को उन तमाम शराइत को वीटो करने के मुतअद्दिद है मौक़े फराहम करता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता। ऐसी सूरत हाल में एक सदी से ज़ायद अरसा पर मुहित इस गंभीर तनाज़े को ख़त्म करना मुमकिन नहीं। इसराइल और अमेरिका के अलावा बरतानिया समेत कई ममालिक का ख्याल है कि तवील मुद्दत में फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर कोई भी हल देरपा अमन कायम नहीं रह सकता। अरब और इस्लामी ममालिक ने मुआहदे के बाद जो मुश्तरका एलान जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने गज़ा को तामीर, इसराइल की अफवाज के मुकम्मल इनकलाब और अमन के क़याम के बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत दो रियासती हल की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का तश्कील पर इत्तफ़ाक़ किया है, जिसमें गज़ा मगरबी किनारे साथ फ़लस्तीन रियासत कायम होगा। इसमें आलमी अदालत बराए इंसाफ के इस फैसले को बतौर कानून हवाला लिया जा सकता है कि इसराइल का फ़लस्तीनी इरादे पर कब्ज़ा गैर कानूनी है। नेतन्याहू का ख्याल है कि ट्रंप के मुआहदे से उन्हें अस्करी तंजीम हमास पर बरतरी मिली है। वो दरियाए उर्दन और समंदर के दरमियान ज़मीनों पर फ़लस्तीनियों को किसी भी हक़ को तस्लीम नहीं करते। मंसूबे की एक ये है, लेकिन समझने के लिए दो मुख्तलिफ विज़न हैं। दोनों के तशरीहात के लिए फ्रेमवर्क काफ़ी मुबहम है जो कि एक उम्मीद का आगाज़ नहीं। नाज़रीन, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको गज़ा के इस पीस प्लान को समझने में कुछ आसानी पैदा हुई हो या नॉलेज में कुछ इजाफा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें एक और कॉन्टेंट के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।